हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का सीए फाइनल मई 25 की प्रिपरेशन पीक पे है और बच्चे अक्सर जो एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग आपका, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हम ऐसे के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ें या फिर हम और किससे कंसोलिडेट करें या इसके लिए हमको रिवीजन क्लास लें या कोई मैराथन लें। इस तरीके का मतलब अभी बच्चों में कन्फ्यूजन चल रहा है। तो बच्चों ये लास्ट मोमेंट है और लास्ट मोमेंट में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि अब नई चीज़ें इकट्ठी करने के बजाय जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है उसी चीज़ों को कंसोलिडेट करना चाहिए। और इसके लिए देखो क्या है, अब बच्चे जैसे एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो एमसीक्यू के लिए वो क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, जो डाइजेस्ट देख रहे हैं। अब एक बात ये मान के चलो कि जितने भी ये आपके क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे आईसीआई के हों चाहे आईसीआई के बाहर हों, आप ये उम्मीद मत करो कि इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इनमें से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो जो सी इंस्टीट्यूट है वो बना के देगा। इसलिए इनको पढ़ने के बजाय आप जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है इसका कंसेप्चुअल बेस तैयार करो, यानी सब्जेक्टिव के लिए प्रिपरेशन करो। एमसीक्यू के लिए आपको अलग से एक मिनट भी खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी तो किसी भी तरीके का एमसीक्यू बन के आ जाएगा, तो आप एमसीक्यू करने की पोजीशन में आ जाओगे। अदरवाइज आप चाहे 1000 पेज के एमसीक्यू पढ़ लो और ये कन्फर्म है कि इसमें कोई 2-3 नंबर से ऊपर के एमसीक्यू नहीं आएंगे, यानी एक तरीके से पढ़ना वेस्टेज है। इसलिए आप एमसीक्यू के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन आप लोगों को बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात ऑडिट सब्जेक्ट में, तो इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो एसे और एक बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स। वैसे तो क्या है कि रिमेनिंग चैप्टर भी एसे बेसिड ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जैसे हैं जो इंटर लेवल के हैं या कुछ जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि 1-2 अटेम्प्ट से जो लेटेस्ट जो न्यू स्कीम के अटेम्प्ट चालू हुए हैं, तो उसमें अदर एसेस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह रहा और कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसके से पूछे भी नहीं जा रहे। तो इसलिए आप लोग बाकी रिमेनिंग एसेज के बजाय आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल फोकस करो। तब आईसीआई के स्टडी मटेरियल फोकस करोगे तो इसका मतलब है कि आपके हर तरीके के क्वेश्चन आप लोग करने की पोजीशन में आ जाओगे। अब ये आता है कि यार आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ें या शॉर्ट नोट पढ़ लें, तो बच्चों ने देखो पढ़ना तो डिटेली पड़ेगा, आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो उस लैंग्वेज के जो मार्क्स मिलते हैं वो आईसीआई से मैच होना चाहिए। और आईसीआई से मैच जब भी होगा जब आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो वो लैंग्वेज आईसीआई से मैच होगी, क्योंकि जितना भी याद रहेगा आपको उसी मैटर के याद रहेगा। और वही अगर मान लीजिए आपने किसी के शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए तो शॉर्ट नोट्स में तो लैंग्वेज बदल जाती है। अब लैंग्वेज बदल जाएगी तो लैंग्वेज मैच होगी नहीं और आप सोचोगे कि यार मेरा तो पेपर बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोग आईसीआई के स्टडी मटेरियल पे फोकस करें और उसी को बार बार रिवाइज करें, तो उससे आप लोगों को अच्छा बेनिफिट होगा। इसके अलावा आरटीपी एमटीपी सेस्टर की बात करें तो आप ये उम्मीद ही मत करना कि आरटीपी एमटीपी सेस्टर में से कोई क्वेश्चन आएंगे या कोई बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर मान लो आपने 400 पेज के आरटीपी एमटीपी सेस्टर के क्वेश्चन पढ़े, पता चले कि साहब कोई 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो उसको आना हुआ नहीं बोलते हैं। इसके लिए आप क्या करो, आरटीपी एमटीपी सेस्टर बाकी देखने के बजाय 1-2 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन से आप फॉर्मेटिंग सीखो उसका कि कैसे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में पहले आपको रेलेवेंट प्रोविजन समझाने पड़ते हैं। प्रोविजन के बाद में अपने को उस केस के फैक्ट का कंपैरिजन करके बताना पड़ता है कि साहब ये जो प्रॉब्लम बताई है इस प्रॉब्लम के जो फैक्ट से मैच हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं, और बाद में कंक्लूजन देना है। तो इन तरीके से आप लोगों को सीखना है। तो इसलिए आप क्या करो कि जो आरटीपी एमटीपी सेट के जैसे 1-1, 2-2 अटेम्प्ट ले लो। इसकी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आप देखो आंसर में कि यहाँ तक ये प्रोविजन है, यहाँ के बाद में जो ये रीजन है और यहाँ के बाद में डिसीजन है। तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कंसेप्ट बेस्ड, तो उस फॉर्मेटिंग में आप देने की पोजीशन में आ जाओगे। अदरवाइज ये एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में से आने की संभावनाएं अब न के बराबर है, इसलिए इसमें तो आप लोगों को कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ना है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, शॉर्ट नोट आप लोगों को पढ़ना नहीं है। और जो पढ़ो ना, तो कई बार कंफ्यूजन आता है कि यार मेरे को याद नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको कंफ्यूजन लगता है कि मेरे को याद नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो पढ़ रहे हो ये आपके माइंड में सेट होता जा रहा है
और जैसे जैसे आप लोग जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ढंग से माइंड में आपको याद होगा ये, और एग्जाम के समय आप लिखने की पोजीशन में आ जाओगे। तो इसको रटने की जरूरत भी नहीं है, इसको आप आराम से मतलब जो है देख देख के रिवाइज करो तो एग्जाम में आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में अब जो आपका जो टारगेट है वो ये है कि जो आपने मेन पॉइंट अंडरलाइन कर रखे हैं या जो मेन पॉइंटों को इम्पोर्टेंट लगा रखा आपने, इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप देखो और इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखो, वही एक दो बार रिवाइज कर लो तो बाकी सब चीज़ें भी सेट हो जाएगी और आप लोगों के मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम बेसिक चीज़ों को देखो। ये जितने भी रिवीजन क्लासेज और ये मैराथन वगैरह होते हैं उसमें एक मोटी मोटी ऊपर की चीज़ सारी बता दी जाती है, लेकिन उनसे काम नहीं होता। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है ये आपको प्रॉब्लम है, इसलिए आप अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को ठीक करो, और जो आप प्रॉब्लमेटिक एरिया को ठीक कर दोगे तो बाद में आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप लोग अपने हिसाब से टेलर मेड स्टडी करो, दूसरों की जनरलाइज स्टडी से आपका पर्पस सोल्व नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस रखो, पूरी जी जान से लगो, तो आप लोगों का ये चीज़ें अच्छी होगी, पेपर भी अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। थैंक यू।